अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो किसी इंसान को छोड़ती नहीं, चाहे आप शहर बदल लें, घर बदल लें या मजहबी हस्मे भी कर लें, वो वापस आती हैं। और जब वापस आती हैं तो किसी एक को साथ लेकर जाती हैं। ये कहानी है अंशिका की, जिसे एक जंगल में सिर्फ 5 मिनट अकेला छोड़ा गया था और वो 5 मिनट उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था और क्यों एक मसान आज भी उसका इंतजार कर रहा है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, शायद इसके बाद आप कभी जंगल में अकेले ना जाएं। साल गुजर चुके थे। अंशिका बज़ाहिर ठीक हो चुकी थी। वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, मगर कुछ चीजें कभी नॉर्मल नहीं हुई। उसकी आंखों के नीचे हल्के अब भी मौजूद थे। रात को अक्सर वो चौंक कर उठ जाती और सबसे खतरनाक बात, उसे अक्सर ख्वाब में वही जंगल दिखाई देता। घना, स्याह, खामोश जंगल, जहां दरख्तों की टहनियां ऐसे हिलती थीं जैसे किसी को बुला रही हो। 1 साल बाद एक रात अंशिका बालकनी में खड़ी थी। दिल्ली की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे कान के पास सरगोशी सुनाई थी, तुम वापस आओगी। अंशिका का जिस्म सुन्न हो गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मगर शीशे में उसका अक्स अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबा सायादार वजूद खड़ा था। आंखें सुर्ख, चेहरा सियाह और होठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट। अंशिका चीख उठी। मां की बेचैनी। सुनीता दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा? अंशिका कांप रही थी। मां, वो वापस आ गया है। उसने कहा था अगर हम दोबारा वहां ना आए तो वो हमें छोड़ देगा, मगर वो झूठ बोल रहा था। वो मुझे लेने आएगा। सुनीता का दिल डूब गया। बाबा की वार्निंग। अगले दिन वो दोबारा चमोली के उसी मंदिर गए, मगर वह मंदिर वीरान था। बाबा गायब थे। मंदिर की दीवारों पर ताजा खून से एक ही जुमला लिखा था, कर्ज अभी बाकी है। राजेश के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोगों ने समझा एक बकरे की कुर्बानी से सब खत्म हो गया। वही बाबा अंधेरे से बाहर आए, मगर इस बार उनकी आंखें नॉर्मल नहीं थीं, वो भी सुर्ख थीं। वो मसान कभी गया ही नहीं था, उसने सिर्फ जिस्म बदला है। सुनीता ने डरते हुए पूछा, कौन सा जिस्म? बाबा मुस्कुराए, तुम्हारी बेटी का नहीं, बल्कि उसका जो सबसे ज्यादा लालची था। अंशिका ने आहिस्ता से पीछे देखा। राजेश, उसके वालिद, खामोश खड़े थे। अचानक उसकी गर्दन अजीब जाविये से मुड़ गई। हड्डियां चरचरा उठीं और उसकी आवाज बदल गई। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। आखिरी रस्म। पूरा मंदिर कांपने लगा। अंशिका समझ गई ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसने आगे बढ़कर चीख कर कहा, मुझे ले जा, मेरे खानदान को छोड़ दे। मंदिर की आग भड़क उठी। हवा तेज हो गई। दरख्त झुकने लगे। मसान की आवाज गूंजी, कुर्बानी हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। अचानक रोशनी का तेज धमाका हुआ। अगली सुबह मंदिर के बाहर सिर्फ सुनीता बेहोश हालत में मिली। अंशिका और राजेश दोनों गायब थे। जमीन पर जले हुए निशान थे और मिट्टी पर नाखूनों से लिखा एक जुमला, 2 रूहें एक जिस्म। सालों बाद दिल्ली के एक ऑफिस में नई लड़की ज्वाइन करती है। नाम अंशिका शर्मा। वो सबकी फेवरेट बन जाती है। एक दिन वॉशरूम के आईने में वो मुस्कुराती है, मगर अक्स नहीं मुस्कुराता। अक्स की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और आहिस्ता से कहता है, अब अगली बारी किसकी है? हसद, नफरत और धोखा सिर्फ इंसान को नहीं, रूहों को भी बेदार कर देता है। अंशिका बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। नई जॉब, नई दोस्तियां, नई शुरुआत। मगर एक रात वो ऑफिस के वॉशरूम में अकेली थी। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी, मगर आईने वाला अक्स मुस्कुराया नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है,
उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और आईने से आवाज आती है, कुर्बानी अधूरी थी। अंशिका के पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाइट्स बंद, अंदर से चीख की आवाज। जब दरवाजा तोड़ा गया, वॉशरूम खाली था, सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।